नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोख बंधन, बांझपन क्या होता है। तो दर्शकों, इससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलता रहे और जो भी सच्चाई बताऊं आपको उस पर आप एक बार गौर जरूर करें। तो चलिए हम जानते हैं कि कोख बंधन क्या है। दर्शकों, जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी औरत इस टाइम बांझ नहीं रहना चाहती है। जैसे कि आपको पता होगा या आपके आस पड़ोस में भी सुने होंगे और आपके सामने हुआ होगा कि कोई लड़की 10 साल 15 साल शादी का हो गया है और अब तक मां नहीं बन पाया है। इसका 2 कारण होता है, या तो आपके शरीर में ही कोई कमी हो, या तो आपके कोई सगे संबंधी या कोई दुश्मन आपके कोख को, आपके गर्भ को बांध दिया हो। यही 2 कारण है जिससे आप मां नहीं बन पाती हो। जैसे कि आप टाइम पे महीना नहीं हो पाती हो, या आप महीना होने के बाद 10 दिन 15 दिन होता रहता और टाइम से बंद नहीं होता है। यही 2 कारण है दर्शकों, जो आपके मां बहन को निराशाजनक हासिल होता है। मां निराश इसलिए होती है कि बेटी हमारी अब तक मां नहीं बन पाई है। हमारी बहन इसलिए निराश होती है क्योंकि शादी के 10 साल हो चुका है, फिर भी वो मां नहीं बन पाई है। तो इसीलिए आपको मैं अपना एक उपाय बताऊंगा। अगर आप उस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको खुशियां प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टर से मत दिखाइए। अगर आप डॉक्टर के पीछे लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं फिर भी आपको निराशाजनक हाथ लगता है, अगर आपको निराश ही मिलता है, तो आप मेरे बताए हुए उपाय को करें। यकीन मानिए आने वाले टाइम, कुछ ही टाइम पे आपके जो महीना है वो टाइम पे आने लगेगा, टाइम पे बंद होने लगेगा, और कुछ ही दिनों पे आपको आने वाले टाइम में खुशियां प्राप्त होगी। आप अगर लाखों रुपए डॉक्टर पीछे खर्च कर सकते हैं तो छोटी सी उपाय यहां भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी औरत अब तक 5 साल 10 साल शादी हो गए हैं, उनका महीना टाइम से नहीं आ रहा हो, या 1-2 महीने रहकर बच्चे गिर जाते हो, तो मेरे बताए हुए उपाय को जरूर करें। विश्वास रखिए कि आने वाले टाइम में आपको निराशा हाथ नहीं लगेगा और खुशियां ही मिलेगा। तो चलिए सभी बहन या भाई पेन को भी उठा ले और मेरे बताए हुए उपाय को जरूर करें। दर्शकों, मेरा उपाय है, अगर आप गर्भ से नहीं रह पाते हैं तो आपको करना क्या है, हर इतवार जिसे हम लोग संडे भी कहते हैं और हमारे भाषा में इतवार कहते हैं, हर इतवार को आपको क्या करना है, 21 चना, गिनती के 21 चना लेकर सुबह सुबह उठना है। सूर्य उदय होने से पहले नहा धोकर और कोई एक आसपास का कुआं ढूंढे और वहां पे हर रोज सुबह उठे और लगातार 21 दिन तक आप 21 चने दाना आप रोज नहा धोकर सुबह जाएं और कुआं में डालकर प्रणाम करके आ जाएं। लगातार आपको 21 दिन करना है। यह पहला नियम है दर्शकों, याद रखिएगा। क्या है? यह पहला नियम है जो आपको लगातार 21 दिन करना है। 21 चना सूर्य उदय होने से पहले आपको क्या करना है, नहा धोकर कुआं में डालना है, ताकि जैसे जैसे अंदर चना फूलेगा
उसके बाद अंदर जैसे जैसे चने के अंदर डीप निकलेगा वैसे से आपको गर्भ में जो बंधन है वो खुलेगा। जैसे आप देखते हैं ना कि चना अगर पानी में डाल दिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर ही जाए क्या करता है चना फूटकर उसमें बीज उग जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो आपका पेट का बंधन है उसका धागा टूट जाएगा और जब भी आप अपने पति के संपर्क में आएंगे तो वह गर्भ आप धारण कर लेंगे। यह पहला नियम है लगातार 21 दिन तक। साथ में ही दूसरा उपाय करना है। दूसरा उपाय इसलिए करना है कि जैसे कि हम 1 से 2 महीने गर्भ से रहते हैं उसके बाद बच्चा गिर जाता है। तो दूसरा उपाय क्या करना है कि आप सूर्योदय होने से पहले आपको क्या करना है 21 इतवार तक जैसे ही चना रोज डालते हैं ना वैसे लगातार उसके साथ ही करना है। जैसे आप चना डालकर वापस आ रहे हैं तो पीपल के जड़ में 1 गिलास शरबत जरूर चढ़ाना है ताकि आपके शनिदेव प्रसन्न हो जाए और आपके ऊपर जो भी ग्रह है वो खत्म हो जाए। तो ठीक है दर्शकों, और आपको जो तीसरा नियम है वो बहुत ही मैन है। जो भी बहन इस नियम को करती है उनको क्या करना है कि आप अपने पति से बिल्कुल ही 21 दिन तक दूर रहेंगे। आपका बिस्तर 21 दिन के लिए अलग होना चाहिए। आप यकीन मानिए अगर आप यह नियम ध्यान लगाकर माता रानी को करते हैं तो आपको आने वाले कुछ ही दिन में या कुछ ही महीनों में आपको खुशियां प्राप्त होगी। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मेरा यह नियम आजमाया हुआ है। और यह नियम मैंने फर्स्ट बार जो आजमाया था वो आजमाया था सन 2007 में। उसके बाद जब उस औरत को 10 साल बाद लड़का हुआ था उसके बाद किसी और पे आजमाया, फिर किसी और पे आजमाया और आजमाते आजमाते 10 से ऊपर को आजमा चुका हूं और सभी को खुशियां प्राप्त मिली है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी यह नियम कर कर बांझपन दूर करें और घर में इज्जत के जिंदगी जिए आप। तब तक के लिए जय माता की। धन्यवाद।